दोस्तों, टॉप कोचिंग स्टूडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं विनोद आप लोगों के सामने हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आया हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और जो साथी भाई इस पे नए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। और चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है सुपरफास्ट हिंदी साहित्य के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। किस पे चर्चा करने वाले हैं? साहित्य पे चर्चा करने वाले हैं कि साहित्य पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं। बताइए, संविधान में जो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल की गई हैं, 4 नई भाषाएं शामिल की गई थी, वो क्या क्या थी? आपकी पहला था संथाली, दूसरा था मैथिली, और तीसरा था बोडो, और चौथा था डोंगरी। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आप लोगों को आइडिया मालूम चल जाएगा किस तरीके से साहित्य में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो साथी भाई नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम से जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं स्टडी मटेरियल से संबंधित बहुत डालता हूँ वीडियो, तो आप लोग उसको देखा करिए। तो चलिए देख लेते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। भारतीय भाषाओं को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाई समूह क्या है? तो बताइए, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाई समूह क्या है? तो इंडो आर्यन है। क्या है? इंडो आर्यन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन अगला मेरा कि भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषाई समूह है। कौन सी भाषाई समूह है जो भारत में सबसे कम बोली जाती है? तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या देंगे? चीनी और तिब्बती। चीनी और तिब्बती भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषाई समूह है। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है। जो लोग आस्ट्रिक बोलते हैं, उस भाषा के समूह की भाषाओं जो बोलते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है किरात। क्या कहा जाता है? किरात। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जीर्ण सासण भाषियऊ सो मई कहयऊ सारु, जो पालक सई भाऊ करिसोतरी पाओ पारू। तो इस दोहे में की रचनाकार का नाम क्या है? तो आप लोगों को इस दोहे के रचनाकार का नाम बताना है। तो आपके क्या हो जाएगा राइट आंसर? देवसेन। देवसेन की ये रचनाकार की दोहे हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चीनी तिब्बती भाषाई समूह की भाषाओं के बोलने वालों को कहा जाता है। क्या कहते हैं? चीनी और तिब्बती जो भाषा समूह बोलते हैं, जो भाषा बोलते हैं चीनी तिब्बती, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है निषाद। क्या कहा जाता है? निषाद। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश के योग से राज शासनी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे कहा जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डिंगल भाषा है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? डिंगल भाषा। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक नार पिया को भानी, तनवा को सगरा जो पानी, इस पंक्ति किस भाषा की है? यह पंक्ति किस भाषा की है? तो बताइए, एक नार पिया को भानी, तनवा को सगरा जो पानी, यह पंक्ति ब्रज भाषा की है। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और 2 सुखनों की रचना की है, उसकी मुख्य भाषा है। उसकी मुख्य भाषा क्या है? खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? बताइए, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 का स्वीकार किया गया। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़ी बोली। रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? खड़ी बोली। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई जिसे चरणों के नाम दिया। तो क्या चरणों के नाम दिया? पिंगल भाषा। कौन सी भाषा? पिंगल भाषा। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? बताइए, बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? तो आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? खड़ी बोली। क्या हो जाएगा? खड़ी बोली। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो साथी भाई 15 ही क्वेश्चन थे, मैंने सेलेक्टेड लिए थे। तो इन 15 क्वेश्चन में आप देख लीजिए कि आप लोग कितना कर पाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और जो साथी भाई नए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो साथी भाई मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। धन्यवाद।